सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य मेरे यानी कामिनी खन्ना द्वारा। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर फिर एक बार हाजिर। सबसे पहले आप सभी को मैं एक निवेदन करूंगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। नीचे जो बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए, तब पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसको क्लिक कीजिए तो नोटिफिकेशंस आप पाते रहेंगे। हमारे सभी प्रकार के वीडियोस आपको सेवा में मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए साप्ताहिक राशि भविष्य सुनते हैं। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 20 जनवरी से लेकर तारीख 27 जनवरी तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तारीख 20 को चंद्रमा मिथुन राशि में है देर रात तक, और बुध मकर राशि में रात 9:06 पर प्रवेश कर जाएंगे। दोपहर पूर्णमासी 2:19 के बाद लगने वाली है। 21 तारीख को शाकंभरी पूर्णिमा है और इसके साथ ही शाकंभरी नवरात्र की समाप्ति भी हो जाएगी और पूर्णमासी सुबह 10:34 तक रहेगी। 24 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। चंद्रोदय रात को 9:53 के बाद सभी गणेश भक्त रात को चंद्र देख के अर्घ दे के खाना व्रत उपवास खा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद 26 तारीख को हमारा प्यारा दुलारा देश और उसका प्रजासत्ताक दिन हम मनाएंगे और साथ ही साथ भारत माता की जय बोल के देश प्रेम की लहर दौड़ाएंगे। 27 तारीख को भानु सप्तमी है और कालाष्टमी है। तो ये थी घटनाएं तारीख 20 से लेकर 27 जनवरी 2019 की। चलिए आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। चंद्रमा बने हुए हैं अब मिथुन राशि में देर रात तक। मेष राशि, अब बुधादित्य योग बनने के कारण दशम में आपको काम अच्छे ऑफर्स आना शुरू हो गए। आपके लग्न के मालिक मंगल अभी भी द्वादश में है, इसलिए आप चिड़चिड़े झगड़ालू हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप फॉरेन से रिलेटेड किसी काम में झगड़ा फसाद न कीजिएगा, अपने प्रेम संबंधों में बना के रखिएगा। आपके अष्टम में बैठा गुरु शुक्र आपको हिदायत देता है कि आपको शुगर इंटेक ज़्यादा नहीं करना है, मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, अपनी डायबिटीज़ वगैरह चेकअप कराते रहना है, मोटापे से बचना है, अपने पार्टनर्स वगैरह से बना के रखनी है। चंद्रमा की जो मूवमेंट है अभी आज की डेट की आपको यात्रा पर ले जा सकती है और कल और परसों आप थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं अपने घरेलू मामलात को लेकर। और अगर आपकी माता की तबीयत ठीक ना रहे तो उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही इन दिनों आपके शनि महाराज जो जस के तस बने हुए हैं अभी वहीं हैं और कार्यों को स्लो कराते हैं। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी सन्मुख बैठकर आपको पूर्ण रूप दृष्टि से देखते हैं और आपको देते हैं शक्ति। आपका कॉन्फिडेंस जागता है, आपके अंदर की जिजीविषा, आपकी मीडिया से रिलेटेड काम बनते हैं। बुधादित्य योग आपके भाग्य में बनने के कारण आपको अच्छे अच्छे भाग्योन्नति के अवसर आते हैं। साथ ही साथ आपकी बुद्धि सही चलती है, आपके बच्चों की भी बुद्धि सही चलती है। आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हो अपने कार्यों के विषय में, अपनी पढ़ाई के विषय में। आपके काम वैसे भी राहु बना ही रहा है पिछले 1 से 1.5 साल से, तो इतने बड़े तो नहीं हुए क्योंकि प्लेसमेंट अभी कर्क के घर में है, फिर भी जो काम बन रहे थे उनका आपने फ़ायदा ज़रूर उठाया है। आप अपने विवाहित जीवन के स्थान पर गुरु शुक्र के बैठने के कारण थोड़ा सा विचलित हैं अपने विवाहित जीवन को लेकर, लेकिन अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपकी शादी के योग चल रहे हैं। आप शादी के लिए वर वधू देख सकते हैं। तबीयत को थोड़ा अपनी स्पाइन, अपनी मसल्स, अपने नर्व्स, इनकी परेशानी ना हो, आपको इसका ध्यान रखना है और शनि महाराज जब तक वहाँ से ना हटें ये स्थिति कायम रहेगी। मंगल के आपके लाभ में आने से खर्चे हो रहे हैं आपके अंधाधुंध और आपके पत्नी विवाहित पति, आपके पत्नी पति या विवाहित जीवन में लाभ हो रहा है आपको।
मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध जाके अष्टम में बैठा, जिसके कारण आपको अपनी तबीयत थोड़ी सी नासाज लगी। अभी इन दिनों भी आप स्वस्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी मित्र के घर में बुध के बैठने के कारण आप थोड़ा सा अपने आप को आश्वस्त पाएंगे। वहाँ बैठे सूर्य को सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्यों में भी थोड़ा सा वेग ला पाएंगे। साथ ही साथ आपके माता पक्ष से आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, लेकिन उनकी तबीयत का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। जब तक केतु महाराज आपके अष्टम से नहीं निकलते, ये तबीयत का जो चक्कर है वो कायम रहेगा। और आपके कार्य बढ़ रहे हैं गुरु की दृष्टि से, तो कार्यों में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना मन लगाइए वहाँ पर। अभी फिलहाल शुक्र की मूवमेंट से आप थोड़ा नाराज़ हैं, अपने बच्चों को निष्क्रिय देख के थोड़ा सा परेशान है। आपके प्रेम संबंध स्टैंड स्टिल हैं और फिलहाल आपको लाभ हो रहा है अपने विदेश रिलेटेड कारोबार से। मंगल की जो प्लेसमेंट है आपके दशा में, उससे आपके कार्य बढ़ रहे हैं। आपको ऑफर्स आ रही हैं नित नई, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, लेकिन बनते कम हैं आपके काम इन दिनों। कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अभी तो आज तक थोड़ा सा बेचैनी आपको देता है द्वादश में बैठकर। कल के बाद आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। राहु की उपस्थिति से लग्न में आप जो इतने दिनों से बेचैनी फील कर रहे थे, उसमें कल और परसों का दिन बेटर जाएगा। साथ ही साथ आपको बुधादित्य योग बन जाने से आपके विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट है, पार्टनर से फुल सपोर्ट है। बच्चों से रिलेटेड जो परेशानी आपको सताई है आपके पढ़ाई के लिए भी, तो उसके लिए आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और आपके कार्य से संबंधित जो आप खर्चे कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और अपना माइंड आपके डिसीजंस भाग्योन्नति के विषय में लेने के लिए सही चल रहा है। राहु की स्थिति जस के तस होने के कारण भ्रमित हैं और काम कम मिल रहे हैं। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य अभी बहुत ज़्यादा आश्वस्त तो नहीं, लेकिन स्थान बली होने के कारण आपके विदेश रिलेटेड कागज पत्र के व्यवहारों को पूरा कराता है। लेकिन वहाँ बैठे राहु किसी प्रकार से इन प्रकार आपके विदेश रिलेटेड काम पूरे नहीं होने देते। और जो आपको अभी इन दिनों घरेलू सुखों में बाधा आ रही है, उसके लिए आप कर सकते हैं माता की आराधना या किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं, जिससे आपके माइंड को भी शांति मिले। साथ ही साथ अष्टम में मंगल आपको झगड़ालू और बेचैन बनाता है, आपकी तबीयत नासाज करता है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देता है। आपको ब्लड प्रेशर वगैरह जो है चेकअप्स वगैरह नियमित रूप से कराना चाहिए। स्लो गति से हो रहे हैं आपके कार्यों को लेकर आप परेशान हैं। कन्या राशि के लिए बुध अब अच्छी स्थिति, बुधादित्य योग पंचम में बनने के कारण आपको अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। अपनी पढ़ाई से रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, बच्चों के भी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, उनके भी एडमिशन्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे अगर कोई चाहते हैं आप। और साथ ही साथ जो सन्मुख बैठ गए, उससे आप थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को वीक पाएंगे। आपके विवाहित जीवन में जो झगड़ा फसाद हो रहा है, उनको आपको सामंजस्य करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों वो डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आपके जो यात्रा वगैरह से रिलेटेड परेशानियां हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती या महालक्ष्मी का पूजन। और जो धन लाभ हो रहा है छिटपुट, वो अभी जारी रहेगा 22 तारीख तक। तुला राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी शुक्र गुरु के साथ बैठकर महायोग तो बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बेचैनी पाते हैं अपने परिवार से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, अपने किसी निकट संबंधी से रिलेटेड। और अगर गला वगैरह खराब है, बुखार वगैरह हो रहा है, तो भी आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। इतने दिनों से, साल सवा साल से आपके काम तो बन रहे थे, नए नए काम ऑफर्स हो रहे थे और आप आश्वस्त थे। अभी घरेलू सुखों में वृद्धि होगी और रेनोवेशंस वगैरह करवा पाएंगे, माता से सपोर्ट मिलेगा। और जो आपके विवाहित जीवन पे हो रहे हैं खर्च, वो आपको झेलने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपके विरोधी ज़्यादा मुँहज़ोर होते हैं, तो उनकी केयर कर लेगा मंगल, उसके लिए आश्वस्त रहें, क्योंकि काम के स्थान पर आपने काफ़ी विरोधी बना रखे हैं इन दिनों और भ्रमित कर रहा है आपको ये असर। साथ ही साथ आपके कार्यों में बाधा आ रही है, तो थोड़ा सा मुझे आपसे ये कहना है कि आप भ्रमित ना हो, अपने कार्य पे कंसंट्रेट करें। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु शुक्र योग आपको हर प्रकार से कभी विलासिता पे ले जाता है, कभी
तापसी पे ले जाता है। कभी आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कभी आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन ये सब स्थिति आपकी चेंज हो जाएगी शुक्र के बदलने पर। फिलहाल तो आप पायस होकर काम करेंगे, जो 22 मार्च के बाद बढ़ेंगे, और बुधादित्य योग के पराक्रम में बनने के कारण अब आप उस तेजी पर निकल चुके हैं। माइंड भी आक्रामक स्वरूप से काम कर रहा है, लेकिन माइंड को कंट्रोल में रखना है गुस्से के लिए भी। और जो भाग्य में अड़चने आती हैं वो आपकी ज़ुबान की वजह से आ रही हैं। थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, गलत सोचिए मत, गलत भ्रम मत पालिए अपने किसी भी विषय को लेकर। विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट है इन दिनों, और प्रेम संबंधों से भी। धनुराशि के लिए काम बहुत स्लो चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं अपने कार्य को लेकर। उल्टे आपके खर्चे तो कम होते नहीं और काम बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति अगर मैं कहूँ अप्रैल में सुधरेगी। 22 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक आपको अच्छे कार्य ऑफर होंगे। तब तक लेकिन क्या करें, तब तक आप केले के झाड़ को पानी दे सकते हैं, तब तक आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। बुधादित्य योग वाणी में बनने के कारण आपके इन दिनों काउंसलिंग कंसल्टेशन से रिलेटेड काम बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपके फिलहाल तो इतनी आपको खुशी नहीं मिल रही है, और हेल्थ जस की तस, आपकी नींदें हराम है, लेट सोते हैं आप। और कई बार कह चुकी हूँ, राम राम लिख के हनुमान जी पर चढ़ाने के लिए। घरेलू झगड़े झंझट मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी माँ की तबीयत पर असर पड़ेगा, आपके माइंड पर असर पड़ेगा। मकर राशि के लिए लग्न में बना बुधादित्य योग आपको काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन आपके विपरीत ग्रह हैं सूर्य और केतु, जिससे आप काफ़ी बेचैन रहते हैं। आपकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। आपको अगर हड्डियों की, दांतों की, आँखों की किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो अपनी तबीयत का ध्यान रखें। आपके जो लाभ में गुरु शुक्र बैठे इन दिनों, वो आपको लाभ दे रहे हैं, और वो लाभ आपको समेटना है। आपको वो लाभ खर्च भी कर सकते हैं आप अपने विदेश से रिलेटेड कार्यों पर, लेकिन प्रेम संबंधों पर भी संभल के आप खर्च कीजिएगा। आपके काम बढ़ रहे हैं इन दिनों, और कामों को ग्रैब कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। आपकी विवाहित जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो 22 मार्च के बाद खत्म होंगी। तब तक आप सुख शांति बनाए रखें। आक्रामक स्वरूप से काम कर सकते हैं आप, आपको ताकत है, लेकिन सूर्य के लग्न में आने से आप थोड़ा सा बीच बीच में लेज़ी फील करते हैं। रात के समय या सूर्य ढलने पर जो काम आप कर पाएंगे, वो सूर्य के उगने पर इन दिनों या आते 1 से 1.5 महीने तक थोड़ी सी लेज़ीनेस बरकरार रहेगी। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अच्छी स्थिति में है, और आपको धन लाभ देता है हर प्रकार से, और खर्च भी आपके शुभ करवाता है, विदेश रिलेटेड कार्य करवाता है। आपके जो बुधादित्य योग बने द्वादश में, वो भी आपके कागज पत्र सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेम संबंधों से नाराज़गी रहती है। आपकी वाणी में इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा समावेश है, और आप अपने विरोधियों से भी परेशान हैं। कार्यों में जो उन्नति हो रही है आपकी, उसके लिए आप, और पैसों में जो उन्नति इतने दिन से हो रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और बच्चों से रिलेटेड जो परेशानी है उसको आप अपनी सद्बुद्धि से ठीक कर सकते हैं, बिकॉज आप ही बच्चों से रिलेटेड अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अपनी तबीयत से रिलेटेड भी डिसीजंस आप ही को लेने चाहिए। मीन राशि के लग्न में बैठा मंगल आपको एक तरह से मंगलिक योग बनाता है, डोमिनेटिंग, गुस्सेबाज, और ऐसी स्थिति में आपके डिसीजंस गलत होते हैं, परिवार से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड। लेकिन आपको थोड़ा आक्रामक स्वरूप से काम भी करवाता है वो इन्हीं चीज़ों के लिए। तो अगर आप सुख शांति से सोच के बैठें तो आपके डिसीजन सही हो सकते हैं। पानी इंटेक ज़्यादा करिए, पानी ज़्यादा पीजिए। आपके गुरु शुक्र बैठे हैं भाग्य में, जो आपको महालक्ष्मी योग बनाकर आपको कार्य से रिलेटेड फ़ायदा दिलवाते हैं। थोड़ा सा आपका काम का आना जाना, यात्रा बढ़ाते हैं, और आपकी हेल्थ थोड़ी सी पहले से बेटर हो जाती है। लेकिन आपको भी हिदायत दी जाती है कि आप शुगर इंटेक ना करें ज़्यादा, और मोटा ना हो, क्योंकि मोटे होने पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है अपनी मूवमेंट्स में। आपके बच्चे गलत राह पर चल पड़े थे पिछले साल, सवा साल से, और आप भी कुछ इसी प्रकार से व्यवहार कर रहे थे। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप अपने व्यसन वगैरह छोड़ दें। बुधादित्य योग जो आपके लाभ में बना, वो आपको लाभ तो देगा, लोन्स वगैरह क्लियर कराएगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप चाहते हैं।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, पर्यावरण ठीक करें, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए इधर उधर उपाय करने के लिए भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा करें, इनकी शांति अपने आप हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।